हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। कक्षा 10 गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो प्रश्नावली 3.1 यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म बनाओ और ग्राफ विधि से हल करो। यानी कि पेपरों में आपको ग्राफ मिलेगा और यहाँ हम विदाउट ग्राफ बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया और यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। प्रथम शर्त, उसने कहा विद्यार्थी दिए हुए हैं, कितने दे रखे? विद्यार्थियों की संख्या आपकी 10 है। अब विद्यार्थी के उनसे मिलेंगे लड़का प्लस लड़की बराबर कितना दे रखा है? 10। लड़कों की संख्या कितनी है? x, लड़कियों की संख्या y बराबर 10। इसको दलाना है तो x प्लस y माइनस 10 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त, उसने कहा है कि लड़कियों की संख्या, यानी कि लड़कियों की संख्या क्या है हमारी? y। लड़कों की संख्या कौन सी मानी है? x, उससे कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो इसका पक्षांतर कर दो तो ये बन जाएगा x माइनस y बराबर -4, यानी कि x माइनस y प्लस 4 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। अतः रैखिक समीकरण के युग्म हो जाएंगे x प्लस y माइनस 10 बराबर 0 और x माइनस y प्लस 4 बराबर 0। अब कह रहा है कि इसको ग्राफ विधि से भी हल करो। तो ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ देखो समीकरण 2 से ये बन जाएगा x माइनस y बराबर -4। अब यहाँ पे बराबर के बाद जो संख्या दी हुई ना, आप उसे भाग लगा दो। x बटे -4 माइनस y बटे -4 बराबर -4 बटे -4। तो ये आ जाएगा हमारा क्या? x बटे -4 और माइनस माइनस प्लस y बटे 4 बराबर 1। अब ये बन जाएगा तुम्हारा। तो अब यहाँ तुलना करेंगे हम x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 से तुलना करेंगे तो ये a का मान जो आएगा वो -4 हो जाएगा, b का मान जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बिंदु कौन से बन जाएंगे हमारे? बिंदु होते हैं a, 0, यानी a, 0 और b बराबर होता है 0, b। अब यहाँ मान रख दो तो a का जो बिंदु आ जाएगा -4, 0 आ जाएगा और b का बिंदु आएगा वो 0, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 0,4। ऐसे अब समीकरण नंबर अब 1 से करना है अब हमें। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा? चलो यहाँ कर देना, x प्लस y बराबर हो जाएगा 10। अब इसका पक्षा 10 से भाग लगाएंगे, x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 10 बराबर 10 बटा 10। अब तुलना करो x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1, यानी इसे ये कट जाएगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो a का मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, यानी कि बिंदु आ जाएंगे हमारे c यानी कि 10, 0 और d के बिंदु आ जाएंगे 0, 10। अब इसे हल करना है किससे? ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। तो ग्राफ विधि से सबसे पहले यहाँ लाइन पर करेंगे ये x और यहाँ पर लिखा जाएगा x डैश y और ये y डैश। यहाँ बराबर दूरी लेके काम करना है इसको।
यानी कि आपको वहाँ ग्राफ मिलेगा। यहाँ आप विदाउट ग्राफ करेंगे तो थोड़ी बहुत बिंदु इधर उधर भी आ सकते हैं, वो गलत नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो दूरी है वो बराबर नहीं है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा, ऐसा ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और आगे बढ़ाना है, यानी कि 10। और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 और -6। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हमें दर्शाना क्या है, दर्शाना है कि पहले x अक्ष पे चलना है -4, तो x अक्ष पे -4 ये वाले हैं, तो यानी कि ये जो बिंदु आएगा वो -4 कॉमा क्या हो गया 0। बिंदु B पर चलना है, y अक्ष पे चलना है 4, यानी बिंदु जो B है वो हमारा आ रहा है 0,4। सबसे पहले पैमाने की सहायता से इसको मिलाएंगे। हमारे पास यहाँ पैमाना मौजूद नहीं है, देखते हैं है तो यहाँ करेंगे क्या, इसको पैमाने से मिलाना है। इन दोनों बिंदुओं को पैमाने से मिला देना, ये इस तरह से आप भी मिला देना। अब दूसरे वाले बिंदु जो दे रखे हैं सॉरी, x अक्ष पे चलना है 10, तो x अक्ष पे 10 पहुंच जाएंगे ये, और y अक्ष पे कितना चलना है 10, तो यानी कि ऊपर बिंदु हो जाएंगे 8 9 लगभग 10 के समथिंग यहाँ। तो ये बिंदु और इन बिंदुओं को मिला देना है, ये D वाले आ जाएंगे, यानी कि इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें। अब ये किस बिंदु पर काटे जा रहे हैं यहाँ, यानी x अक्ष पे कितना चल रहा है यहाँ 3, और y अक्ष पे कितना चल रहा जा रहा है 7। यानी कि यहाँ से ये मालूम पड़ता है कि लड़कों की संख्या तो आपकी 3 है, अतः लड़कों की संख्या बराबर आपकी 3 है, और अतः लड़कों की संख्या आपकी 3 है, लड़कियों की संख्या आपकी 7 है। यानी इस तरह से आप ग्राफ विधि से भी x और y के मान निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, रेखीय समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर अथवा समपाती हैं। आप फॉर्मूले ना सूत्र में लगाते लगाते आपको याद हो जाएंगे, यानी तो इसलिए हम इसको पहले नहीं बता रहे। तो अब देखो यार ध्यान से, सबसे पहले जो समीकरण दे रखा है ये 2 चल वाला रेखीय समीकरण युग्म है, क्योंकि x और y आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से। तुलना करने पर, तुलना में आप गुणांकों की तुलना करनी है यहाँ पर, तो a1 का जो मान रहेगा वो आपका 5 रहेगा, b1 बराबर आपका -4 रहेगा, और c1 का मान कितना हो जाएगा 8। अब दूसरा समीकरण लेना हमें। दूसरा समीकरण दे रखा है आपका 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसकी तुलना कर दो। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a2 का मान रहेगा वो आपका 7 आ जाएगा, b2 बराबर आपका 6 आ जाएगा, और c2 का मान आपका -9 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, a1 बटा a2 चेक करना है। a1 का मान आपका 5 है, b1 का मान आपका क्या है 7 है। उसके बाद आपको चेक करना है b1 बटा b2 का मान। b1 का मान आपका -4 है, और b2 का मान कितना है आपका 6। चाहो तो इन दोनों को काट सकते हो, और नहीं काटना है तो मत काटो। ये दोनों मान बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2। जब ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं
तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखा हैं, अतः एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती रेखा हैं, रेखीय समीकरण द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और लास्ट में लिख देना समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड, 9x + 3y और +12 = 0। तो इसकी तुलना करेंगे हम a1x + b1y + c1 = 0 से। तुलना करेंगे तो a1 का मान रहेगा वो 9 आ जाएगा और b1 बराबर आपका 3 आ जाएगा और c1 का मान आपका आ जाएगा 12। दूसरा जो समीकरण है वो 18 है, x + के 6y और + के 24 बराबर कितना आपका 0। चाहो तो इसमें कॉमन भी मिल रहा है हमारा, कितना कॉमन मिल रहा है 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 9x + के 2 तिया 6y और ये 12 बार चला जाएगा बराबर 0। तो 9x + के 3y + के 12 बराबर 0 और बटे 2। तो ये आ जाएगा हमारा 9x + के 3y + 12 बराबर 0। 2 से भाग लगाओगे तो 0 आ जाएगा। अब तुलना कर दो a1 से तो हो गया, अब यानी कि कौन सा दूसरा चल वाला रेखीय समीकरण है, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर दोगे तो a2 बराबर आ जाएगा आपका 9 और b2 बराबर आ जाएगा 3 और c2 बराबर आ जाएगा आपका 12। अब ये वाले मान चेक करने हैं, a1/a2 ये कितना आ रहा है 9/9, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि a1/a2 का मान आ जाएगा 1। b1/b2 को चेक करना है 3/3, इसे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। फिर c1/c2 यानी ये आपका 12 है, 12/12 यानी कि 1। अब यहाँ पर तीनों मान कैसे आ रहे, बराबर आ रहे हैं। यहाँ पे तीनों मान आपके जो आ रहे हैं वो बराबर, यानी कि तो ये वाले मान बराबर आ रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा a1/a2 बराबर है आपका b1/b2 और बराबर है c1/c2। जब हमारे तीनों मान बराबर आते हैं तो रेखाएं हमारी समपाती होती हैं। जब हमारे a1/a2 बराबर मान आ रहा है b1/b2 और c1/c2, अतः रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समपाती हैं, यानी कि रेखे के निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। अतः रेखाएं समपाती हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड, 6x - 3y + 10 = 0। तो इसकी भी तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करेंगे तो a1 का मान जो होगा वो आपका 6 आ जाएगा, b1 का मान -3 आ जाएगा और c1 का मान आपका कितना आ जाएगा 10। ऐसे यहाँ दूसरा समीकरण दे रखा है 2x - y + 9 = 0, यानी ये समीकरण नंबर 1 था और ये समीकरण नंबर क्या आपका 2। तुलना कर दो a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 का मान जो आएगा आपका 2 आ जाएगा, b2 का मान आपका -1 आ जाएगा और c2 का मान आपका आ जाएगा 9। अब यहाँ पे चेक करना है a1/a2 यानी कि 6/2, यानी a1/a2 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब चेक करना है b1/b2, तो ये -3 और -1, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3। b1/b2 का मान आपका 3 आ जाएगा। c1/c2 चेक करना है,
10 बटा कितना 9। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट हुआ, A1 बटा A2 बराबर है आपका B1 बटा B2, लेकिन ये वाला मान है लास्ट वाला बराबर नहीं है 10 बटा 9 मतलब C1 बटा C2 के। तो ये जो कंडीशन आएगी रेखाएं समांतर होंगी, अतः रेखाएं समांतर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, रेखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। यानी कि यहाँ समांतर जो होगा उसके लिए में क्या रहेगा, असंगत। यानी कि जो समांतर आएगा उसके लिए तो रहेगा असंगत, बाधा के बचेगा प्रतिच्छेदी या संपाती, उसके लिए क्या आएगा हमारा संगत। ये ध्यान कर लेना। ये बन जाएगा 3x प्लस के 2y माइनस के 5 बराबर 0, यानी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा ये। तो तुलना कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कर दोगे तो a1 का जो मान रहेगा वो 3 आ जाएगा, b1 बराबर आपका 2 आ जाएगा, c1 बराबर आपका आ जाएगा माइनस के 5। अब दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो दिया हुआ है आपका 2x माइनस के 3y बराबर 7। तो इसका पक्षांतर करना है हमें, 7 का तो माइनस के 7 हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण नंबर आपका 2 है। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a2 बराबर आ जाएगा आपका 2, b2 बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 3 और c2 बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 7। अब ये वाले मान चेक करना है, a1 बटा a2 ये हो जाएगा 3 बटा 2 और b1 बटा b2 ये हो जाएगा 2 बटा माइनस के 3। यानी कि अब लास्ट वाला तो चेक करना ही नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो रेखाएं कैसे होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात संगत होंगे, अर्थात रेखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे। अतः अर्थात रेखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे, संगत हैं या होंगे। तो ये तीसरे का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड, 2x माइनस 3y बराबर 8 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस के 3y माइनस के 8 बराबर 0। इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तो a1 का मान आ जाएगा 2, b1 का आ जाएगा माइनस के 3 और c1 का मान आ जाएगा माइनस के 8। अच्छा, दूसरा समीकरण दे रखा है हमारा 4x माइनस के 6y बराबर 9। तो यहाँ देखो 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा समीकरण नंबर ए। तुलना कर दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर दो। तो a2 का मान आपका 4 आ जाएगा, b2 बराबर आपका माइनस के 6 आ जाएगा और c2 बराबर आपका माइनस के 9। a1 बटा a2 चेक करना, तो ये 2 बटा 4, इसे एक पार्टी से काटा जा सकता है, 2 1 2, 2 2 4। तो a1 बटा a2 बराबर आ जाएगा 1 बटा 2, b1 बटा b2 माइनस के 3 बटा माइनस के 6। तो b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा 3 1 3, 3 2 6। अब तीसरा वाला मान चेक करना है, c1 बटा c2। तो c1 का मान है माइनस के 8 और इसका मान है माइनस के 9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 बटा कितना हो जाएगा 9। अब क्या हुआ इसमें a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा 2 और यानी कि ये वाले मान बराबर आ रहे हैं।
और B1/B2 ये दोनों मान लेकिन बराबर लास्ट वाला नहीं आ रहा, C1/C2। तो ये कंडीशन कौन से में आती है? रेखाएं कैसी होती हैं आपकी? समांतर होती हैं। जब ये लास्ट वाला मान नहीं होता, रेखा कैसी हो जाएंगी? समांतर है। अतः रेखाएं समांतर हैं, समांतर हैं अर्थात रेखिक समीकरण के युग्म असंगत है। अतः रेखिक समीकरण के युग्म असंगत हैं। जब समांतर आता तो इसमें क्या हो जाएगा? असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड, 3x/2 यानी ये जो दिया हुआ 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 9x, और ये 5 दूनी 10/3 गुणा 2 आपका हो जाएगा 6/7। और 6 का इसमें गुणा कर दोगे तो 9x प्लस के 10/7 छिंगे 42। तो ये हो जाएगा 9x प्लस के 10 और माइनस के 42 = 0, यानी समीकरण नंबर 1 हो जाएगा आपका। तुलना कर दो, a1x b1 प्लस c1 = 0 से। तो a1 का मान आपका 9 आ जाएगा, b1 का मान आपका 10 आ जाएगा और c1 का मान आपका माइनस के 42। अब दूसरा वाला समीकरण क्या दे रखा है? 9x माइनस के 10 बराबर आपका 14। तो 9x माइनस के 10 और माइनस के 14 बराबर 0। तुलना करेंगे a2x, समीकरण नंबर ये आपका 2 हो जाएगा, प्लस b2 प्लस c2 = 0 से। तो a2 का मान जो आएगा वो 9 आ जाएगा और b2 का मान जो आएगा वो माइनस के 10 और c2 का मान आ जाएगा माइनस के 14। तो ये a1/a2 ये हो जाएगा 9/9, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1, यानी a1/a2 का मान आ जाएगा आपका 1। और b1/b2 ये किधर रखा है? 10, 10/-10, तो यानी ये माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि b1/b2। अब ये दोनों ही मान बराबर नहीं आ रहे हमारे, तो ये आ जाएगा a1/a2 और बराबर नहीं है किसके? b1/b2। तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं अर्थात रेखाएं कैसे हो जाएंगी? संगत हो जाएंगे। अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत है। रेखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, बताना इसमें कौन तो संगत है कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफ बनाना है उसका। तो सबसे पहले हम संगत की कैसे पहचान करेंगे? x प्लस y और माइनस 5 = 0, समीकरण नंबर 1। तुलना कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से। तो a1 का मान जो होगा वो 1 आ जाएगा, b1 = 1 हो जाएगा और c1 का मान आपका माइनस के 5। अब इसमें से दोनों कॉमन मिल रहा है 2, यहाँ बच जाएगा x प्लस y = 10। 2 से 10 को काट देंगे तो x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा? 5। तो x प्लस y माइनस 5 = 0, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। इसकी तुलना कर दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। तो a2 का मान 1 आ जाएगा, b2 बराबर 1 आ जाएगा और c2 का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 5। अब चेक करना है यहाँ a1/a2 यानी कि 1/1, मतलब a1/a2 जो आएगा वो 1 आ जाएगा। अब चेक करना है b1/b2, तो ये आ जाएगा 1/1, मतलब b1
बटा B2 बराबर 1 आ जाएगा। C1 बटा C2, ये माइनस के 5 बटे -5, माइनस से -5 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। यानी कि आपके तीनों मान बराबर आ गए। E1 बटा E2 बराबर है आपका B1 बटा B2 और बराबर है आपका C1 बटा C2। तो रेखिक का समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा? संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? समीकरण के युग्म संगत है। समीकरण के युग्म संगत हैं। संगत हैं तो इसका ग्राफ भी बनाना है। तो यहाँ हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो 5 दे रखा है उससे भाग लगा देना है। x बटा 5 प्लस y बटा 5 बराबर 5 बटा 5, x बटा 5 प्लस y बटा 5 बराबर 1। तुलना कर देंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 से। तो a का जो मान रहेगा वो 5 आ जाएगा। a1 का मान नहीं, a का मान 5 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 5 आ जाएगा। तो बिंदु कौन से आ जाएंगे हमारे, यानी बिंदु आ जाएंगे 5,0 और b के बिंदु आएंगे वो आ जाएंगे 0,5। ऐसे दूसरे वाले को हल करना है, 10 से भाग लगा देना है। 2x बटा 10 और 2y बटा 10 बराबर 10 बटा 10। तो 2 से काट देंगे तो 5 10, y बटा 5 बराबर 1। तुलना कर देंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। तो c का जो मान है वो कितना आ जाएगा 5,0 और d का मान आ जाएगा 0,5। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बन जाएगा हमारा ये x और ये x डैश और y और y डैश, यानी कि मान प्लस के हैं तो यानी प्लस की तरफ कर देना 5। 1 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 और ये भी 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है हमें, पहले वाले बिंदुओं को रेखा पर दर्शाना है। x अक्ष पे कितना चलना है 5 और y अक्ष पे यानी a के बिंदु जो आएंगे वो कितना आएंगे 5,0 और दूसरे वाले ये b के बिंदु आ जाएंगे 0,5। अब इसकी लाइन बना देनी है। तो लाइन कौन सी बन जाएगी, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना, यानी कि रेखा पर रेखा आ जाएगी। यानी एक रेखा ये है, दूसरे वाले बिंदु हैं तो यानी कि रेखा के ऊपर क्या आ जाएगी आपकी, दोनों रेखाएं इसी बिंदु पर आ जाएंगे। तो बताना क्या था, तो इसके अनेक हल होंगे, है ना। तो इस रेखा के कैसे हल हो जाएंगे, अनेक हल होंगे, है ना, ये लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड x माइनस वाई बराबर 8 दिया हुआ है और 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पहले तो 8 को दल लाइए, x माइनस वाई और माइनस 8 बराबर 0। तुलना करना a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से। तो a1 बराबर हो जाएगा 1 और b1 का मान हो जाएगा माइनस का 1 और c1 बराबर हो जाएगा आपका माइनस के 8। तो ऐसे यहाँ तुलना करेंगे, पहले तो 16 को दल लाइए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a2 बराबर आपका 3 हो जाएगा, b2 बराबर आपका माइनस के 3 हो जाएगा और c2 बराबर आपका माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करना है a1 बटा a2 यानी कि 1/3 और दूसरा मान है हमारा b1 बटा b2 यानी कि माइनस के 1 बटा -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b1 बटा b2 बराबर हो जाएगा 1/3। अब लास्ट वाला मान c1 बटा c2 यानी कि माइनस के 8 बटे -16, माइनस से माइनस तो 8 दूनी 16 यानी कि c1 बटा c2 ये आ जाएगा। अब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2, लेकिन लास्ट वाला मान बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। जब लास्ट वाला मान नहीं होता है तो समांतर होती हैं, रेखाएं समांतर हैं
समांतर, यदि वो समांतर हैं तो वो असंगत होते हैं, है ना। रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। रैखिक है ना समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। यदि असंगत है तो फिर आगे हल नहीं करना है, यानी बादाकी के पार्ट HW के आपके लिए करना। क्वेश्चन नंबर 5, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करो। तो जब तक ये ना बोला जाए कि आप ग्राफ विधि से हल करो, तो ग्राफ विधि से कह रहा है तो ग्राफ से हल करना है, और नहीं तो समीकरण प्रतिस्थापन से, विलोपन से, किसी से भी आप इसे सॉल्व कराना। तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, जो लंबाई हो जाएगी उससे 4 मीटर अधिक बोल रहा है, यानी x प्लस कितना है 4 मीटर अधिक है। अब अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा हमारा 2, और लंबाई धन चौड़ाई ये होता है। और लेकिन अर्ध परिमाप की बात कर रहा है तो 2 से भाग लगा देंगे यहाँ और 2 से भाग यहाँ। जब 2 से भाग लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा अर्ध परिमाप बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा क्या, लंबाई धन चौड़ाई, ये बन जाएगा। अर्ध परिमाप दिया हुआ है आपका 36 दे रखा है, लंबाई आपकी x प्लस 4 और चौड़ाई आपकी x, और 4 का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4, x और x आपका 2x हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 बराबर 2x, x बराबर निकालेंगे तो 32/2, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा 16, x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 16। अतः बाकी चौड़ाई कहाँ लिख दें से, यहाँ ठीक है। अतः बाग की चौड़ाई बराबर आपकी आ जाएगी 16 मीटर, और चौड़ाई के बाद लंबाई कितनी आएगी, लंबाई आ जाएगी आपकी 16 प्लस 4, मतलब आपका आ जाएगा 20 मीटर। तो इसकी जो लंबाई है वो आ जाएगी आपकी 20 मीटर। अतः बाकी विमाएं जो आएंगी वो कितनी आ जाएंगी हमारी 20 और 16 मीटर। अतः बाग की विमा का मतलब भुजाएं, वो आ जाएंगे हमारी 16 मीटर और आपकी 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और दूसरा रैखिक समीकरण युग्म लिखना है। अब वहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि वो वाला लिखना है जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेद करती रेखा का मतलब दिमाग में आना चाहिए कि a1/a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2, यानी कि ऐसा समीकरण लिखना है। तो ऐसे समीकरण सबके अलग अलग हो सकते हैं, है ना, और किसी के नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माना दूसरा रैखिक समीकरण युग्म कैसा बनाना, प्रतिच्छेद यानी दोनों मान बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये 3x कर दो, इसको 2y और माइनस के 6 बराबर 0। अब चेक करते हैं क्या ये वैसा है, तो ये आ जाएगा 2/3 बराबर नहीं है 3/2, यानी कि ये दोनों मान मीन बराबर नहीं है, अतः प्रतिच्छेद करती रेखा है ना। तो उसने दे रखा है कि प्रतिच्छेद करती रेखा नहीं है ना, तो ये कंडीशन दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, सेकंड में लिखा हुआ है कि समांतर रेखा हो, कैसी हो दोस्त, दूसरी वाली समांतर
रेखाएं हों। इसका मतलब है कि लास्ट वाला मान बराबर नहीं आना चाहिए। एक तो ये आ जाएगा 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 दे रखा है। और दूसरा मान लेंगे कैसा, लास्ट वाला बराबर नहीं आना चाहिए, तो 2x प्लस 3y माइनस के 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 ये वाला मान है। तो a1 बटा a2 कितना आ रहा है, 2/2, और b1 बटा b2 बराबर आ रहा है 3/3, और c1 बटा c2 आपका आ रहा है 8/-5, यानी कि 8/5। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a1 बटा a2 बराबर 1, और b1 बटा b2 बराबर आ जाएगा 1, यानी कि लास्ट वाला मान बराबर नहीं आ रहा है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये रेखाएं कैसी होंगी आपकी, समांतर वाला समीकरण हो जाएगा। तो दूसरा रेखिक समीकरण युग्म कौन सा होगा, अतः दूसरा रेखिक समीकरण युग्म, अतः दूसरा रेखिक युग्म ये बन जाएगा आपका 2x प्लस के 3y माइनस के 5 बराबर 0। यहाँ ऐसे थर्ड दे रखा है, थर्ड भी ऐसे करना है। थर्ड में कंडीशन दे रखी है आपकी संपाती रेखाएं हों, थर्ड यहाँ छठवें का थर्ड, यानी कि एक समीकरण तो 2x प्लस के 3y माइनस के 8 बराबर 0, तुलना कर देंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो a1 का जो मान आ जाएगा वो 2 आ जाएगा, b1 का मान 3 आ जाएगा, और c1 का मान माइनस के 8। अब ऐसा मानना है कि रेखा कैसी हो, संपाती। संपाती का मतलब होता है कि सभी मान बराबर होने चाहिए। तो माना दूसरा रेखिक समीकरण कौन सा हो जाएगा कि सभी मान के मतलब संपाती सभी मान बराबर होने चाहिए। तो इसको लिख दिया जाए 4x प्लस के 6y माइनस के 16 बराबर 0। तो ये हो जाएगा a2 बराबर 4 हो जाएगा, b2 बराबर आपका 6 हो जाएगा, c2 बराबर आपका माइनस के 16। चेक करना है a1 बटा a2, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 2/4, और b1 बटा b2 ये आ जाएगा 3/6, और c1 बटा c2 ये आ जाएगा माइनस के 8/-16, यानी कि सभी मान बराबर आ जाएंगे। a1 बटा a2 1/2, और b1 बटा b2 ये भी आपका 1/2, और c1 बटा c2 ये भी मान आपका 1/2। अतः दूसरा रेखिक समीकरण कौन सा हो जाएगा आपका 4x प्लस के 6y माइनस के 16 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 7, यानी दो समीकरण दे रखे हैं, उनका ग्राफ बनाना है, और इन ग्राफों से एक त्रिभुज बनेगा और उसके शीर्षों को लिखना है। तो यहाँ क्या किया जाए, यानी एक का पक्षांतर कर दो, ये बन जाएगा x माइनस वाई बराबर -1, तो -1 से भाग लगा दो, तो -1/-1 -1/-1, तो ये हो जाएगा x/-1 प्लस y/1 बराबर 1। तुलना कर देंगे x/a प्लस y/b बराबर 1 से। तो a का मान जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा, b बराबर आपका आ जाएगा 1। तो जो बिंदु आएंगे वो कौन से आ जाएंगे, बिंदु आ जाएंगे -1,0, और b के जो बिंदु आएंगे वो 0, कितना हो जाएगा 1। ऐसे यहाँ कर देना है। 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 12, तो 12 से भाग लगा देना है, 3x/12 और 2y/12 बराबर 12/12। 3 से कट जाएंगे, 3 चौकू 12, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार बराबर 1। तुलना कर देंगे x/a प्लस y/b बराबर 1 से। तो a का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बिंदु आपके जो आएंगे वो 4,0 और d के हो जाएंगे 0,6। अब इनका हमें ग्राफ बना देना है। तो ग्राफ
बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि बिंदुओं की संख्या मैक्सिमम 6 है, तो आसान तरीक़ा से यहाँ बना देंगे x x डैश y डैश 1 2 3 4 5 6, एक और ज़्यादा लेते 1 2 3 यानी -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बाई पे कैसा माइनस तो है ही नहीं है ना, इसे -1 -2 -3 -6। अब दर्शाना इस पर क्या, एक्स पे चलना है -1, तो ये वाला बिंदु यहाँ आ जाएगा, यानी ए का बिंदु जो आएगा वो -1,0 आ जाएगा, यानी ए का बिंदु है वो -1,0। अब बाई पे कितना चलना है 1, ये एक्स के बाई पे 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये बी के बिंदु आ जाएंगे हमारे 0,1। अब सी एक्स पे कितना चलना है 4, एक्स पे ये कितना आ जाएगा यहाँ 4, और वाई पे कितना आ जाएगा यहाँ 6, यानी ये बिंदु आएंगे वो सी के आ जाएंगे 4,0, और डी के बिंदु आएंगे वो 0, कितना आ जाएगा 6। अब इन्हें पैमाने द्वारा मिला दो इस तरह से। अब जो त्रिभुज बनेगा वो कौन सा बन जाएगा ये। अब ये वाले जो बिंदु कौन कौन से आ जाएंगे, यानी कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष आ जाएंगे, वो कौन कौन से आ जाएंगे -1,0 -1,0, और दूसरे वाले जो बिंदु आएंगे वो कितने आ जाएंगे 4,0, यानी कि बी के बिंदु है हमारे वो, हाँ बी मान लो इसे, ए चलो सी मान लेते हैं ना, सी के बिंदु कितने 4,0, और यहाँ जो बिंदु आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं देखो 2,3, ये वाले जो बिंदु। तो सी के बाद चलो अलग ही नाम डाल देने का, पी क्यू और आर के बिंदु आ जाएंगे कितने, तो ये 2,3, यानी ग्राफ बार उससे थोड़ा अच्छा बन जाता है। ये ग्राफ कॉपी होती है ना उसमें ये अच्छा बन जाता है। और उसने ये भी बोला है कि छायांकित भाग है उसको कलर भी करना, छायांकित करना त्रिभुज वाले भाग को, तो ये वाला जो भाग है वो छायांकित हो जाएगा आपका, तो ये वाला। तो छायांकित भाग कौन सा हो जाएगा, छायांकित भाग है ना, जो कि रंगीन है वो वाला भाग हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।